जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। रात्रि जागरण का शुभारंभ श्री राधा नाम संकीर्तन से हुआ। कीर्तन तुमुल स्वर से हो रहा था। कीर्तन करने वाली बहनों के हाथ में झांझ थी। घर की साधारण स्त्रियां होने से इन्हें न कोई राग रागिनी आती थी और न स्वर ताल का कोई ज्ञान था। केवल भाववशात हाथ में झांझ लेकर बाई के साथ साथ उच्च स्वर से कीर्तन कर रही थी। कमरे में उच्च स्वर से कीर्तन हो रहा था। उन राग रागिनी विहीना किंतु अनुरागिनी बहनों के कंठ से राग फूट पड़ा। राग फूट पड़ा भाव के आवेश में और कीर्तन की उमंग से, अनुराग के आधिक्य से सभी का मन निर्मलता के शिखर पर था। उनके नितांत निर्मल मन में लौकिकता की गंध भी नहीं रह गई थी। किसी के भी अंतर में किसी भी अन्य को सुनाने या दिखाने की भावना का सर्वथा अभाव था। सभी एक दूसरे से स्वर में स्वर मिलाकर श्री राधा नाम का संकीर्तन कर रही थीं। कीर्तन ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बाई पूर्ण रूप से बाह्य ज्ञान शून्य हो गई। बाह्य ज्ञान शून्य हो गई अर्थात सर्वथा आत्म केंद्रस्थ हो गई। बाई को ज्ञान ही नहीं रहा कि मेरे आसपास कौन कौन है। उनको ज्ञान होता भी कैसे। वे तो पहुंच गई थी गोपेश्वरी स्वरूपा महादेव के समीप। वे महादेव भगवान शिव भी कैलासेश्वर से गोपेश्वरी बन गए थे। नवागता गोपेश्वरी सखी का परिचय जब रासेश्वरी श्री राधा ने अपने प्रियतम से पूछा तो उन्होंने इतना ही संक्षिप्त में उत्तर दिया था, यह कैलाश कुंज विहारिणी त्रिलोचना सखी है। उन त्रिलोचना सखी का रासेश्वरी श्री राधा ने प्रफुल्ल नेत्रों से स्वागत किया और वे ही प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण के संग महारास में यमुना तट पर वंशी वट के निकट नृत्य कर रही हैं। इन्हीं गोपेश्वरी त्रिलोचना सखी के समीप बाई भी पहुंच गई। महाशिवरात्रि की यह रात बाई के लिए महारास वाली रात बन गई और बाई पहुंच गई नित्य वंद्या त्रिलोचना सखी के साथ यमुना तट पर। प्रिया प्रियतम के नृत्य में वे ही नृत्यमयी मुद्राएं, वही नृत्यमयी तन्मयता इस समय कमरे की चार दीवारी के भीतर नृत्य करती हुई बाई के अंग अंग में व्यक्त हो उठी। बाई कीर्तन करते हुए अबाध गति से तीव्र नृत्य कर रही थी। बाई का यह अद्भुत नृत्य कई घंटे तक अविराम और अनवरत चलता रहा। इस अविराम नृत्य को देखकर एक बार आश्चर्य को भी आश्चर्य हो रहा था। पंचभूतों से निर्मित कोई भी श्रेष्ठ कलाविद, नर्तक या नर्तकी भी तीव्र गति से अविराम नृत्य इतने सुदीर्घ काल तक कर ही नहीं सकती। यह अविराम नृत्य सर्वथा मानवीय धरातल का था ही नहीं। संघ की बहनें कठिनता से साथ दे पा रही थीं। यही कहना चाहिए कि वृंदावन के यमुना तट का वह रास विहार जो गोपेश्वर महादेव की उपस्थिति में हुआ था, आज इस महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में कमरे के भीतर अवतरित हो उठा। बाई को तो सुधबुद्ध थी ही नहीं, अन्य को भी अपनी सुधबुद्ध विस्मृत हो रही थी। कमरे को 7 बजे बंद किया गया था और बंद करते ही जय जयकार की ध्वनि के साथ राधा नाम संकीर्तन आरंभ हो गया था। यह पता ही नहीं चला कि कब 10 बजे, रात्रि के 10 बजे एक बहन को यह दिखलाई दिया कि जिस सिंहासन पर प्रिया प्रियतम को विराजित किया गया है उस सिंहासन के नीचे से जल प्रवाहित हो रहा है। उस बहन को वस्तु स्थिति का पता लगाने के लिए नृत्य में कीर्तन से तनिक भी हटना सर्वथा अप्रिय लग रहा था। अतः उसने मन ही मन अपने को समझा लिया कि सिंहासन पर जो जल की लुटिया रखी थी वही लुढ़क गई होगी। वह पूर्ववत कीर्तन करती रही, नृत्य करती रही और सिंहासन से जल भी धीरे धीरे प्रवाहित होता रहा। इसके थोड़ी देर बाद ही एक और दृश्य दिखलाई दिया कि कमरे की दीवारें आर्द्र हो उठी हैं, मानो उन पर जल से छिड़काव किया गया हो। पर ऐसा तो यहाँ हुआ नहीं। किसी ने भी जल छिड़का नहीं। 3 घंटे पहले भी ऐसा नहीं हुआ था। पुनः मन को चुपचाप समझा लिया गया
कि बाहर जोर से वर्षा हो रही है और वर्षा के कारण दीवारें तर हो गई हैं। वह बहन पुनः कीर्तन में नृत्य में तन्मय हो गई। तभी एक और दृश्य दिखलाई दिया। कमरे के ड्रेसिंग टेबल के शीशे भी नमी के कारण भीगे भीगे लगने लगे। मकान के बाहर होने वाली वर्षा का असर ड्रेसिंग टेबल पर हो, यह सर्वथा असंभव है, पर आज तो वह सर्वथा असंभव भी संभव हो रहा था। इन सारे परिवर्तनों को देखकर मन में तर्क वितर्क अवश्य हो रहा था, पर यह भी साहस नहीं हो रहा था कि बाई के उस भावपूर्ण नृत्य में कीर्तन के प्रवाह में कोई व्यवधान उपस्थित किया जाए। मन में कितना ही तर्क वितर्क हो, पर वह आर्द्रता बढ़ती ही चली जा रही थी और उसने क्रमशः प्रवाह का रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे दीवालों से, शीशों से, सिंहासन से जल प्रवाहित हो ही रहा था। कहाँ तक कहा जाए, पृथ्वी से भी जल निकल निकल कर बाहर आने लगा। देखते देखते कमरे की सारी भूमि जल में तर हो गई। महाशिवरात्रि की रात का अंतिम प्रहर था। बहाए बेला होने में देर नहीं थी। भूमि से निकलने वाले तथा सिंहासन, दीवालों आदि से झरने वाले जल ने ब्रह्म मुहूर्त होते होते कमरे को लघु जल कुंड के रूप में परिणित कर दिया। कमरा जल से भर गया, किंतु जल की एक बूंद भी बहकर या छलककर कमरे से बाहर गई ही नहीं। भूमि के ऊपर 8-10 उंगल जल था। उस जल में ही छप छप करते हुए सभी नृत्य कर रही थीं। जनी जनी के दोनों चरण और दोनों अधर थिरक रहे थे। चरण थिरक रहे थे नीचे जल में और अधर थिरक रहे थे ऊपर कीर्तन में। नृत्य हो रहा था। सबके नृत्यरत पद जल में थे और सबके अधरों पर श्री राधे नाम था। सभी बहनें कीर्तन कर रही थीं, साथ में आश्चर्य भी कर रही थी, यह क्या हो रहा है, इतना जल कहाँ से आ गया। सभी के मन में प्रश्न भी था, पर साथ ही सावधानी भी थी कि बाई के भाव में कीर्तन में रंच मात्र व्यवधान न आने पाए। उसी समय सभी की जिज्ञासा को परिशांति मिली। बाई की जय जयकार ध्वनि से कीर्तन करते बाई उच्च स्वर से बोल पड़ी, यमुना रानी की जय, धारा रानी की जय, कलिंद नंदिनी की जय, कृष्ण प्रियसी की जय, भाव प्रदायिनी की जय, कलिमल हारिणी की जय, प्रीति प्रदायिनी की जय। सभी के मन में तर्क वितर्क को समाप्त कर दिया कि यमुना रानी की जयकार ने। जिज्ञासा का समाधान मिलते ही सभी बहनों को परम संतोष मिला। मन ही मन चलने वाले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आज श्री यमुना महारानी का प्राकट्य श्री राधा नाम संकीर्तन में हुआ है। यह प्राकट्य ही प्रमाणित कर रहा है। बाई तन से कमरे में रहकर भी यमुना तट के रास विहार में आनंद ले रही थी और आनंद का किंचित अंश सहभागिनी बहनों को प्रदान करने के लिए, इसी के साथ साथ एक अंतरंग तथ्य की साक्षी देने के लिए श्री यमुना महारानी का यहाँ अवतरण हो गया। उस अंतरंग रहस्य की गुत्थी आज सहज ही खुल गई। श्री राधा नाम परायणा कृष्ण अनुरागिणी बाई की घनीभूत भाव निमग्नता आज अनोखी थी। उस अनिर्वचनीय सघनता पर रीझ उठे प्रिया प्रियतम। बाई के भाव में नृत्य में व्यक्त परम उज्ज्वल दिव्यता की साक्षी देने के लिए उन रिझवार युगल की प्रेरणा से ही कृष्ण प्रियसी श्री यमुना पटरानी कमरे की भूमि और 4 दीवारों के भीतर आविर्भूत हो गई। अब तो कमरे को आप्लावित करती हुई यमुना जी के जल में स्नान होने लगा। कुछ की चोटी बाई ने खोल ली और कुछ ने अपने आप खोल ली। बाई संग की बहनों को लिटा लिटाकर, झुका झुकाकर उनके केशों को भिगोने लगी। यमुना जल में स्नान और आचमन का क्रम चल पड़ा। यह सब कुछ होते हुए भी कीर्तन अविराम चलता रहा। अब तो यमुना जी में नाच नाच करके, लोट लोट करके कीर्तन हो रहा था। तभी एक बहन को अपनी अनेक सहेलियों की स्मृति हो आई। उसने ठाकुर जी के सिंहासन पर रखी हुई एक कटोरी उठा ली और कटोरी में जल भरकर रख लिया कि जो यहाँ नहीं आई है उनको यमुना जल का प्रसाद दे दिया जाएगा। कीर्तन प्रातःकाल 5 बजे तक चलता रहा। शाम को 7 बजे से प्रातः 5 बजे तक, अर्थात इन 10 घंटों की लंबी अवधि में न किसी को प्यास सताई, न नींद आई, न किसी शारीरिक आवेग ने बाधा डाली और न थकान लगी।
सभी इसी परमानंद में निमग्न थीं। आज बाई की कृपा से चिन्मयी यमुना जी में अवगाहन करके कृतार्थ होने का अवसर मिला। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।